हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल विद एवी। और आज के अपने इस एपिसोड में हम घूमेंगे बेंगलोर सिटी को। तो अभी हमने अपना एक ऑटो बुक करा लिया है ओला से और अब हम इस ऑटो के ज़रिए बेंगलोर घूमने जाएंगे। सबसे पहले हम घूमने जाएंगे बेंगलोर पैलेस, जो टीपू सुल्तान पैलेस भी है। तो आइए अब बिना देरी के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको बेंगलोर सिटी घुमाते हैं। वैसे जिस एरिया में हमें, ये बहुत ही हरा भरा एरिया है। ये लीजिए, हमारा ऑटो भी शायद आ गया है। नहीं, ये हमारा ऑटो नहीं है, वैसे मेरे ख्याल में यही है, रुक रहे हैं वो, शायद यही हमारा ऑटो है। ये देखिए, नहीं दूसरा ऑटो है। दोस्तों, बेंगलुरु में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर आपको आसपास भी कहीं जाना हो तो भी आपको आधा घंटा से 45 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ ट्रैफिक में आप आराम से फंस जाएंगे, इसलिए कहीं भी जाने के लिए सही समय पर निकलें। तो इस वक्त हम आ चुके हैं टीपू सुल्तान के समर पैलेस में। तो दोस्तों, अब हम एंटर कर चुके हैं टीपू सुल्तान समर पैलेस में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, बेसिकली इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा नमूना है, जो कि यहाँ कर्नाटका में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिकॉज टीपू सुल्तान एक बहुत वेल नोन और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है कर्नाटका के, तो इनको बहुत माना जाता है कर्नाटका में। अभी अंदर आने के लिए हमने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया है। यहाँ ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई कैश पेमेंट नहीं है। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। 20 रुपीज़ पर एडल्ट ये टिकट है। तो आइए अब हम यहाँ पर अंदर जाएंगे। दिखने में काफ़ी हद तक ये दिल्ली के रेड फोर्ट के दीवाने खास जैसा है। तो आइए देखते हैं क्या ये सिर्फ स्ट्रक्चर है या अंदर कोई म्यूजियम भी है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं और आपको और बताते हैं, घुमाते हैं। तो दोस्तों, अब हम पैलेस के अंदर की तरफ आ गए हैं और शुरुआत में ये जगह हमें उतनी फैसिनेट नहीं कर रही थी, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी। पर अब जैसे हम अंदर आए तो अंदर हमने एक म्यूजियम देखा जहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, तो वो तो हम आपको नहीं दिखा पाए। पर उसके अंदर कई सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो टीपू सुल्तान से जुड़े हुए हैं। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक अच्छा नमूना है, जिसे बेंगलोर में एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इस्लामिक हेरिटेज मॉन्यूमेंट मानी जाती है। तो अंदर हमने देखा कि टीपू सुल्तान की लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं और उनसे जुड़ी हुई जो रॉकेट स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने अपनाई थी ब्रिटिशर से वॉर करते टाइम पे, उसको भी दिखाया गया है। और उसको ब्रिटिशर्स यहाँ से इंग्लैंड के म्यूजियम्स में भी ले गए थे। तो उसका एक डिस्प्ले यहाँ है, बाकी सारे इंग्लैंड चले गए थे। वो फर्स्ट थे जिन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी के साथ ब्रिटिश से फाइट की थी। आइए अब आगे चल के और इसके बारे में देखते हैं। तो ये है समर पैलेस, जो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वुड पे बना स्ट्रक्चर है, वुडन पिलर्स पे। और मेरे ख्याल से पिलर जो हैं ये किसी इंपॉर्टेंट लकड़ी जैसे कि चंदन या जो है ऐसी किसी लकड़ी से बने होंगे। और बहुत खूबसूरत सा है, पूरा का पूरा वुडन पैलेस है और काफ़ी ठंडा सा एरिया है, इसलिए इसे समर पैलेस कहते होंगे। ये दिखने में भी पूरा का पूरा जैसे दिल्ली में रेड फोर्ट में शाहजहाँ ने दीवाने आम बनाया था, जहाँ पर वो अपनी पब्लिक से या अपने खास लोगों से मिलते थे। ये उसी तरीके का है, यहाँ पर एम्परर या सुल्तान आके मीटिंग्स करते होंगे और यहाँ पर आम पब्लिक या फिर उनके खास लोग बैठ के उनके साथ डिस्कस करते होंगे। तो चलिए, ये अप साइड भी है, तो अब ऊपर की तरफ चल के ऊपर वाले फ्लोर को भी देखा जाए। तो अप साइड से भी नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ भी पूरे पिलर्स और बहुत सारे पिलर्स हैं, जैसे नीचे वाले पिलर्स काफ़ी बड़े हैं, ऊपर वाले थोड़े छोटे से हैं। और यहाँ कई सारे इस तरह से झरोके या बोला जाए तो इस तरह से खिड़कियाँ टाइप की ओपन बनाई गई हैं, जिसके थ्रू शायद एम्परर या खास लोग जो है नीचे आम जनता से मिलते होंगे। तो आइए आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी सुल्तान हैदर अली ने और इसे कंप्लीट किया था सुल्तान टीपू ने, यानी टीपू सुल्तान ने। उसके बाद ब्रिटिशर्स से जब उनको हरा दिया था तो उन्होंने ये पैलेस जो है कैप्चर कर लिया था और बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था वुडेयर वन डायनेस्टी को। तो ये अलग अलग डायनेस्टीज और अलग अलग रूलिंग जो इलाइट्स थे उनके पास ये पैलेस गया और आज ये ऐतिहासिक म्यूजियम बन चुका है, जिसमें लोग आते हैं देखने के लिए। टीपू सुल्तान के समर पैलेस को लेकर एक लोक कथा ये भी है कि टीपू सुल्तान ने प्रण लिया था कि जब तक वो ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से हरा नहीं देंगे तब तक वो इस पैलेस में नहीं आएंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी।
तो दोस्तों टीपू सुल्तान के पैलेस को घूमने के बाद अब हम जाएंगे बेंगलोर के बीचों बीच यानी सेंट्रल सिटी में, जहां पर हम देखेंगे विधान सौधा को, जिसे बेंगलोर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथ में ही बहुत ही खूबसूरत पीस ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ काम करने आते हैं बल्कि यहाँ पर एंजॉय करने भी आते हैं। ये जो मूर्ति बीचों बीच लगाई गई है ये है केम्पे गौड़ा जी की मूर्ति, जिन्हें मॉडर्न बेंगलुरु का फाउंडर माना जाता है। और इनके कई स्टैचूज आपको पूरे कर्नाटका में और बेंगलुरु में जगह जगह पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ के विधानसभा, जिसे विधान सौधा कहा जाता है, उसको देखने के लिए। ये बिल्डिंग 1957 में कंप्लीट हुई थी और एक पूरा का पूरा हिस्टोरिकल आर्किटेक्ट का एक अच्छा नमूना है। तो देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पर सारा का सारा गवर्नमेंट वर्क यहाँ पर होता है, इधर कर्नाटका सरकार का। तो यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों के लिए कमरे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग है। कर्नाटक की ये विधानसभा भारत की सबसे खूबसूरत विधानसभाओं में से एक है। अगर आपने भारत की अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं देखी हैं तो आप उसमें से जयपुर और बेंगलोर की ये विधानसभा को सबसे बेहतरीन मान सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हेरिटेज आर्किटेक्चर की तरह बनी है। यहाँ दो प्रमुख इमारतें हैं, एक विधान सौधा जहाँ पर कर्नाटक के सभी एमएलए आते हैं और यहाँ के लिए कानून बनाते हैं, यहाँ के प्रशासन को चलाते हैं। वहीं दूसरा है विकास सदन। विकास सदन विधानसौधा के ठीक बगल में है और यहाँ पर जो भी विकास निर्माण कार्य होते हैं उन्हें किया जाता है। ये है विकास सदन। आप यदि यहाँ परमिट बना लें तो आप यहाँ पर कार्रवाई को भी देख सकते हैं और विधानसभा के अंदर भी जा सकते हैं, पर उसके लिए कुछ खास तरीके के परमिट बनाए जाते हैं। तो दोस्तों विधान सौधा के ठीक सामने है चमराजेंद्र पार्क, जिसे कवन पार्क भी कहते हैं। ये यहाँ का बहुत ही खूबसूरत पार्क है। इसे आप समझिए ये जैसे न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है, वैसे ये बेंगलुरु का सेंट्रल पार्क है। तो आइए स्ट्रेट चल के पार्क को भी घूमते हैं और इसके बारे में देखते हैं कोई टिकट है या नहीं है और किस तरह से लोग आते हैं। यहाँ लोग बहुत एंजॉय करने आते हैं। तो देखते हैं, पूरा मैप दे रखा है यहाँ पर इस पार्क का। कबन पार्क बेंगलोर का सेंट्रल पार्क है। ये कई एकड़ में फैला है और इसके कई सारे सेक्शंस हैं, जिसमें हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसे देखकर आपको मज़ा आएगा। दोस्तों लगभग आधा घंटा कबन पार्क में वॉक करते करते अब हम आ चुके हैं इसके एक पार्ट में। ये कबन पार्क अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। बहुत बड़ा पार्क है। मैं तो इसे बेंगलोर के लंग्स कहूँगा, क्योंकि इतनी ग्रीनरी, बेंगलोर में वैसे भी गार्डन सिटी है, बहुत सारे पार्क हैं, पर ये तो यार बिल्कुल एकदम लंग्स हैं, इतना ग्रीन। और ये एक बोटानिकल गार्डन भी कंसिडर किया जाता है। और अभी इसके एक पार्ट में हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी। ये है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है, बिल्कुल कॉलोनियल एरा की डिज़ाइनिंग है। तो ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे। मैंने वैसे इससे पहले भी लाइब्रेरीज देखी हैं, पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं देखी। ना दिल्ली में कहीं देखी, यहाँ जयपुर में देखी थी, वो भी थोड़ी बड़ी सी थी, म्यूजियम टाइप का था। तो ये उसी की टक्कर की लाइब्रेरी है। बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। तो जो भी अगर बेंगलुरु घूमने आए तो इस पार्क को ज़रूर घूमने आओ। ये एक मस्ट विजिट है यहाँ का पार्क जो है। और वैसे भी जब आप विधानसभा आएंगे, हाईकोर्ट है, ये सारा कॉलोनियल जो है उस तरीके का आर्किटेक्चर है, कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो आप जब इस सबको देखेंगे तो आप इन चीज़ों को भी देखने ज़रूर आइए। ये सब एक ही साथ में, आप जब आएंगे यहाँ पर एक ही साथ में हो जाएगा पूरा का पूरा। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन BR अम्बेडकर विधानसभा मेट्रो स्टेशन है, तो आप मेट्रो से भी यहाँ पर आ सकते हैं इजीली। आइए और घूमते हैं पार्क को। कर्नाटक का ये एरिया काफ़ी पॉश इलाका है। यहाँ पर कई सारे सरकारी दफ्तर हैं और कई सारे सुंदर सुंदर गार्डन हैं जिनको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर ये बसवना चौक है। बसवना लिंगायत समुदाय के फाउंडर थे, जिन्हें कर्नाटक में काफ़ी माना जाता है। तो दोस्तों विधान सौधा से लगभग 40 मिनट की वॉक करके हम फाइनली आ चुके हैं बेंगलुरु पैलेस में। ये बहुत फेमस स्पॉट है यहाँ पर। ये अभी भी जो वुडियार डायनेस्टी है उनकी जो रूलिंग है उन्हीं को ये वही इसको ओन करते हैं। और यहाँ पर लिखा है हिज हाइनेस प्रमोदा देवी वडियार, जो वडियार डायनेस्टी है उससे बिलोंग करती है। तो ये यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा खासा जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है बेंगलुरु का। तो आइए अब अंदर चलते हैं और इसको घूमते हैं।
तो दोस्तों अब हम पैलेस में एंट्री कर चुके हैं और ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर ये गाय चल रही हैं। ये वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है पूरी तरीके से, क्योंकि आगे मैरिज हॉल, टेनिस कोर्ट, कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं। तो अब हम यहाँ से सीधा पैलेस की ओर चल रहे हैं। बहुत ग्रीनरी है, बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। वैसे तो पूरे बेंगलुरु में ही ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो आइए अब थोड़ा पैलेस चलते हैं। वो सामने पैलेस दिख रहा है, मेरे ख्याल से गेट से यहाँ तक टोटल अराउंड 200 टू 300 मीटर्स की वॉकिंग होगी और तब आप पैलेस आ सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या फ़ोटोग्राफी है, क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों फाइनली हमने एंटर कर लिया है बेंगलुरु पैलेस और यहाँ तक आने के लिए भी हमें टिकट लेनी पड़ रही है, क्योंकि आपको वहीं रोक दिया जाएगा। अगर आप टिकट्स नहीं लेते हो तो आप अंदर इस प्रेमिसेस में आ ही नहीं सकते हो, ना फोटोग्राफी कर सकते हो, कुछ नहीं। तो 270 पर एडल्ट ये टिकट है, फॉरनर्स के लिए डबल है, ठीक है। 440 की टिकट है और 540 की, सॉरी। और इसके बाद जो है आप अंदर घूम सकते हैं, पर अंदर फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। तो अंदर कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा पैलेस है, वुडियार डायनेस्टी से जुड़ी हुई हर चीज़ है उसके अंदर। उनके पुराने टाइम से ब्रिटिशर्स के साथ जो रिलेशंस थे, जो हंटिंग है, उनके बेडरूम, उनके सब चीज़ों की अच्छी खासी अंदर प्रेजेंटेशन की गई है। तो आइए, अब ये तो हमने पूरा का पूरा घूम लिया। अब थोड़ी बहुत यहाँ मस्त मस्त फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब इतना पैसा खर्चा है तो फ़ोटो खिंचवाने के बाद और फिर वापस हम चलते हैं यहाँ से। बेंगलुरु पैलेस काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर कई सारी साउथ इंडियन मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल भी है। अगर आप बेंगलुरु आते हैं तो ये एक मस्ट विज़िट है। अंदर आपको ऑडियो गाइड भी मिल जाएगा, जिससे आप इस पैलेस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ तो इस जगह पे ज़रूर आएँ, सुबह टाइम से आएँ, अच्छे मौसम में इसे आराम से घूम सकते हैं, अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से ऑटो करके हम आगे जाएंगे और बाकी जगहों को घूमेंगे। तो दोस्तों बैंगलोर घूमते घूमते हमें लगभग आधा दिन हो चुका है और अब हम आपको यहाँ का नम्मा मेट्रो यानी कि फेमस अपनी मेट्रो की राइड भी करवाते हैं। तो आइए बैंगलोर में आपको मेट्रो भी घुमाते हैं। किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह बेंगलोर के पास भी अपना मेट्रो कनेक्टिविटी है। यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग मेट्रो का यूज़ करते हैं और मेट्रो इज़ अ लाइफलाइन ऑफ बेंगलुरु, बिकॉज बेंगलुरु का ट्रैफिक मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत हेक्टिक है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं बेंगलुरु के ट्रैफिक से। तो इसलिए मेट्रो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। बेंगलुरु में मेट्रो का अभी काम तेज़ी से चल रहा है, पर फिर भी बेंगलुरु के ज़्यादातर सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस मेट्रो से कनेक्टेड हैं। तो हम तो आपको यही रेफ़र करेंगे कि आप भी बेंगलुरु घूमने के लिए मेट्रो का ही यूज़ करें। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल बेंगलुरु में और ये बेहद प्रसिद्ध मंदिर है बेंगलुरु का और जो भी बेंगलुरु आता है इस मंदिर में ज़रूर आता है। हम भी इसके दर्शन करने आए हैं। पहले 4 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। देखते हैं मंदिर में क्या क्या चेंजेस आए हैं और मंदिर आपको दिखाते हैं। आइए। मंदिर के एंट्रेंस गेट पर ही आप अपने शू और बैग को डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। फिर यहाँ पर आप अपने पैर धो सकते हैं, हाथ धो सकते हैं और उसके बाद आप आगे मंदिर के लिए जा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल ले जाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है और मुख्य गर्भगृह को छोड़ दें तो बाकी पूरे मंदिर में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी भी अलाउड है। यह एक काफ़ी विशाल मंदिर है और इस्कॉन टेम्पल्स में ये काफ़ी बड़ा है। रात्रि के समय यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप रात्रि के समय यहाँ पर आएँ। यह गोल्ड प्लेटेड ध्वज स्तंभ है जो 17 मीटर ऊंचा है। इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक गोल्ड का ही कलश शिखर है जो 8.5 मीटर ऊंचा है।
प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन मंदिर की रौनक ही अलग होती है। उस समय तो वैसे भी आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे, वहाँ की रौनक ही आपको अलग दिखेगी। भीड़ से होते हुए सबसे पहले हम श्री नरसिम्हा जी के मंदिर गए, जो ये नीचे की तरफ मंदिर है। सबसे पहले यहीं पर नरसिम्हा जी के दर्शन होते हैं, जहाँ पर उनकी बहुत खूबसूरत सी मूर्ति है। साउथ के मंदिरों की खासियत ये होती है कि काफ़ी अच्छी डेकोरेशन होती है मंदिरों में, मूर्तियों को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया और सजाया जाता है। इसके साथ ही मंदिर की बनावट द्रविडियन शैली की है और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सी स्ट्रक्चर है। ये है मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम की मूर्तियाँ हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो दर्शन करने के बाद अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर की प्रदर्शनी लगती है, मंदिर से जुड़ी सभी चीज़ें यहाँ पर बेची जाती है। इस्कॉन सोसाइटी से जुड़ी चीज़ें यहाँ बेची जाती है, उसमें खान पान की चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें, ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स और कई और ऐसी चीज़ें जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हैं, उनको भी बेचा जाता है। जब आप मंदिर से बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं तो आपको नीचे एक काफ़ी अच्छा सा कैफेटेरिया टाइप का एरिया भी मिलेगा, जहां पर आप काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। रेट्स बहुत रीज़नेबल है, देख के ही स्वच्छता का एहसास होता है और चीज़ें भी काफ़ी टेस्टी लग रही हैं। तो हमारा तो पेट भरा हुआ था, पर अगर आप लोग यहाँ जाएँ तो इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं जो वो इसको ट्राई करते हैं। मंदिर में प्रतिदिन फ्री प्रसादम भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम भी यहाँ पर लाइन में लग गए। इस वक्त खिचड़ी मिल रही है। खिचड़ी वैसे पूरे हर जगह पे जहाँ भी हम इस्कॉन में गए हैं, हमने वहाँ की खिचड़ी ज़रूर खाई है, काफ़ी टेस्टी होती है खिचड़ी यहाँ की। तो अब हम भी लाइन में लग गए और हमने भी यहाँ की खिचड़ी यानी प्रसाद को चखा, जो बेहद स्वादिष्ट था। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जाते जाते दो ऐसी जगहें भी आपको बता देते हैं जहां हम तो नहीं घूमे पर आप घूम सकते हैं, जिसमें से पहली है नंदी हिल, जो बेंगलुरु का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, पर वहां पर अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है सनराइज़ देखने के लिए। और दूसरी है लाल बाग का बोटैनिकल गार्डन। तो अगर आपके पास समय हो तो आप यहाँ अवश्य जाएँ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक अन्य वीडियो के साथ।